नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक आदेश पर। वह आदेश क्या है कि ग्राम पंचायत पेशा मोबिलाइजर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनकी सेवाएं समाप्त क्यों की गई, उसके लिए केंद्र सरकार के पत्रों का हवाला दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार के पत्रों का हवाला है, केंद्र सरकार समय समय पर आदेश जारी करती रहती है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन क्या सारी बजट की कमी यहीं आ गई थी? भाई, इसको और किसी बजट में कर सकते थे। केंद्र सरकार ने अगर आपके पंचायती राज के कुछ नियम बदले हैं तो इसमें बाद में कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा, फिर उनको रख सकते थे। और अभी कहाँ उन आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी युवाओं के साथ। जब मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेशा एक्ट लागू करने की घोषणा की थी और उसमें काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आदिवासियों की दशा दिशा बदल जाएगी, आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी काम बिना पंचायतों की अनुमति वहाँ के लोगों को नहीं होगा, सब बैठ के तय करेंगे। अब चूँकि मध्य प्रदेश में आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं तो उनको कैसे शिक्षित किया जाए, पेशा एक्ट के बारे में कैसे उनको समझाया जाए, इसके लिए हर पंचायत में ग्राम पंचायत पेशा मोबिलाइजर की नियुक्ति की गई थी। इनकी संख्या 5254 थी, क्योंकि 5254 पंचायतों में पेशा एक्ट लागू है और इसमें 11,757 गांव हैं। मतलब आदिवासी क्षेत्रों के जितने भी गांव हैं उसमें पेशा एक्ट लागू किया गया है। तो इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों को इसके तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं। वहाँ कोई भी काम बगैर इसके नहीं हो सकता जो कानून लाया जाएगा। लेकिन अब काम होंगे कैसे वहाँ? एक तरफ सरकारें बात करती हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की, कि आदिवासियों का विकास उनकी प्राथमिकता में है, क्योंकि आदिवासी अभी भी विकास की मूल धारा से काफ़ी दूर है। हालांकि पिछले वर्षों में काफ़ी तेज़ी से आदिवासी क्षेत्रों में काम हुआ, विकास भी हुआ, लेकिन अभी भी जो मूल आदिवासी हैं उनके गांव में चले जाए, उनकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। वो लोग उसी भरोसे में हैं कि गांव में उनको रोज़गार मिलता है, गांव में काम उसी तरह अपने हिसाब से वो खुद को ढालते रहते हैं और काम करते रहते हैं। अब उनको बताने वाला भी कोई होना चाहिए। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने ये पेशा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए 15 नवंबर 2022 को से हर नवासी विकासखंड आदिवासी में उसमें 5254 पंचायतों में पेशा एक्ट लागू किया था। इसके तहत आदिवासी क्षेत्र की पंचायतों को विशेष अधिकार दिए गए थे। पेशा मोबिलाइजर की भूमिका ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने तथा केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। किस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो, केंद्र और राज्य की योजनाओं को उनको लाभ मिले, इसके लिए उनको नियुक्त किया गया था। इनको कोई ऐसा भी नहीं सरकार का बहुत खर्च आ रहा था, मात्र 4,000 रुपये महीने दिए जा रहे थे। 5,254 पंचायतों को 5,000 कितना, सरकार के लिए कोई बजट ज़्यादा नहीं है। अब और सोचिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार इस लगे रहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों का जीवन स्तर बेहतर हो, वो विकास की मूलधारा से जुड़ें और आदिवासी गांवों का विकास भी वैसे हो जैसे सामान्य गांवों का हुआ और हो। उसके लिए उन्होंने 24 बात करें दिसंबर 24 में उन्होंने घोषणा भी की थी कि मानदेय बढ़ाया जाएगा। मतलब मानदेय 4,000 रुपये पर महीने से बढ़ाकर 8,000 रुपये महीने किया जाएगा। मानदेय बढ़ाने की बात आप छोड़ दीजिए, उनको नौकरी से हटा दिया गया। क्या पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने मनमर्जी से निर्णय लिया? क्या विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को इसकी जानकारी दी या हटाने से पहले मुख्यमंत्री से अनुमति ली या नहीं ली? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए कहते हैं कि अफसरशाही जब हावी होती है तो ऐसा ही होता है। मैं आदेश की कॉपी आपको बता रहा हूँ। यह आदेश की कॉपी है जिसके अंतर्गत
जर को नौकरी से निकाल दिया गया है, ग्राम पंचायतों की सेवा मोबिलाइजर्स उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। आखिर यही तो कहलाती है अफसरशाही। बताइए, जब मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया घोषणा कर रहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाए, और आप उन्हें नौकरी से निकाल रहे हो, उसके लिए केंद्र सरकार का नियमों का हवाला दे रहे हैं। कितने ऐसे नियम हैं, कितने लोगों को हटा देते हो, आपकी जब मर्जी होती है तब भर्ती कर लेते हो। अब ये बताइए कि और जगह विभागों में बजट में कटौती की जा रही है, लेकिन जो हर विभाग में आउटसोर्स पर अधिकारी कर्मचारी रखे जाते हैं उन पर कोई कटौती नहीं होती। उनका जो बजट है वो यथावत जाता है, क्योंकि उसमें अधिकारियों के लाभ शुभ जुड़े रहते हैं। उसमें अगर पता कर लिया जाए कि आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी जो रखे जाते हैं विभागों में, उनके जो विभाग के साहब होते हैं, साहब विभाग के मुखिया होते हैं, चाहे प्रमुख सचिव की बात करें, विभागाध्यक्ष की बात करें, या और जो भी, उनके यहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं। अगर इसी के पता चल जाएगा कि जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं वो अपनी सुविधा का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, गरीबों की सुविधाएं का कम ध्यान। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का आदेश जो छोटे सिंह आयुक्त सह संचालक पंचायती राज संचालय ने जारी किया, क्या ये किसी दृष्टि से उचित है? क्या हमारे आदिवासी भाई जो गांव में बेरोजगार बच्चे हैं, जो अगर उनको 4,000 रुपये महीने मिल रहा था, तो क्या पंचायत विभाग पर बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा था? क्या पंचायत विभाग बंद हो जाता है? कितना बजट इधर उधर चला जाता है, कितने सप्लायरों को पैसा दे दिया जाता है, 2 रुपये का सामान 6 रुपये में खरीद लिया जाता है, वो पैसा नहीं जाता। इसको भाई अगर आप रखा गया था, वो भी राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में जब पेशा एक्ट लागू किया गया था 15 नवंबर 2022 को, उसके बाद इस तरह से हटाना क्या उचित है? क्या इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई? क्या अफसर इतना मनमाफी तरीके से काम कर रहे हैं कि उन्हें ना तो राष्ट्रपति महोदय जो कार्यक्रम की शुरुआत कर गई थी उसमें लगे लोगों को हटा देंगे? मुख्यमंत्री की घोषणा, उसका पालन तो दूर, मतलब सोचिए मुख्यमंत्री की घोषणा को होता है तत्काल पालन होना चाहिए। मुख्यमंत्री की घोषणा है आपके दिसंबर 2024 की, और आज तक घोषणा का पालन नहीं हुआ, नौकरी से ज़रूर निकाल दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि अफसरशाही अपने मनमर्जी सी करती है, और इन पर जब तक सख्ती से लगाम नहीं लगाई जाएगी तो मनमर्जी करते रहेंगे, और जवाब तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को देना होता है। अब अगर जिनको नौकरी से निकाला है वो अब निश्चित रूप से नाराज़ होंगे। आदिवासी क्षेत्रों में उनसे जुड़े लोग, जो चाहे सरपंच कहें या उनसे जुड़े जो विधायक हैं, वो भी उनके सपोर्ट में खड़े होंगे। तो आखिर अगर समस्या खड़ी होगी तो उसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना होगा, अधिकारियों को देना नहीं होगा। अगर यही चीज़ें थी तो बैठ के आपस में चर्चा करके कुछ इसका रास्ता निकाला जाता है। ये कोई रास्ता तो नहीं है कि नौकरी से हटा दो। या मुझे लगता है ये तो एक बात हुई। इसके पहले कुछ दिन पहले ही 1,20,000 पद डाइंग कैडर घोषित कर दिया, मतलब इतने पद और कम कर दिए। मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की स्थिति सब देख रहे हैं और आप लगातार पद कम करते जा रहे हो। अधिकारियों के पद तो बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए समय पर, उनको सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन जो काम करने वाले छोटे लोग हैं, गरीब बेरोजगार, उनके पद लगातार कम होते जा रहे हैं। अब 1,20,000 पद ये कम हो गए, 5,254, मतलब लगभग 1.25 लाख पद कम कर दिए आप अपनी मनमर्जी से। इसमें सब विभागों की अपनी भूमिका रही होगी पद कम करने की थी। इसीलिए कहता हूँ कि अब एक समय आ गया है कि अधिकारियों की जो मनमानी है उस पर भी लगाम लगाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो गरीबों की बहुत चिंता करते हैं, विशेषकर आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के, ऐसे में अगर हमारे आदिवासी भाइयों को नौकरी से निकाला जाए तो इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहिए। नहीं तो जैसे शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं, ये जो डाइंग पद के लिए जुड़े हैं वो लोग भी उतरेंगे कि पद समाप्त कर दिए गए, और जो नियुक्ति को लेकर रहे हैं, तो उसी तरह आप देखिए कि आदिवासी क्षेत्रों में जिनको आप नौकरी से हटा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में पैसा मोला, वो भी सड़क पर उतरेंगे। आखिर झेलना तो सरकार को पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार फिर से उस पर विचार करना चाहिए। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हम कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या सरकार का निर्णय उचित है कि हमारे गरीब आदिवासियों को, भाइयों को, जिनको मात्र 4,000 रुपये महीना मिल रहा था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया।
आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरें जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।